खिड़कियों पर बारिश जोरों से पड़ रही थी। हवा भयानक आवाज कर रही थी। हर्ष अपनी किताबों में डूबा हुआ पढ़ाई पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। उसके एग्जाम्स नजदीक थे, लेकिन तूफान की वजह से पढ़ाई मुश्किल हो रही थी। अचानक लाइटें झिलमिलाईं और चली गईं। हर्ष बुदबुदाया। वो डरते हुए अपना टॉर्च ढूंढने लगा। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। बाहर बस तूफान की आवाज आ रही थी। उसके रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा कोई है, कोई परछाई से उसे देख रहा है। हर्ष ने उस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश की। खुद से कहा कि यह बस उसका डर है। उसने फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटा डरावना था। फिर उसने सुना, उसके कान के पास एक धीमी कर्कश सांस। वो जम गया। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई थी। सांसें तेज होती रहीं और पास आती रहीं। उसके बदन पर ठंडा पसीना आ गया। वो अपनी धड़कनें कानों में सुन सकता था। वो घूमा। उसके टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। वहां उसके बिस्तर के पास एक धुंधली सी आकृति थी। एक छोटा लड़का। उसका चेहरा पीला और उदास, उसकी आंखें खोखली और दुखी। हर्ष जोर से सांस लेते हुए अपना टॉर्च गिरा दिया। आकृति वहीं रही, उसे एक अजीब सी नजर से घूर रही थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। डर, ठंडा और लकवा मार देने वाला, उसे जकड़ लिया। भूतिया लड़का और पास आया। उसका शरीर धुंध की तरह चमक रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श से हर्ष की रगों में बर्फ सी दौड़ गई। मुझे मदद करो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज खाली कमरे में गूंज रही थी। हर्ष पीछे हट गया। उसका दिमाग घूम रहा था। वो दरवाजे की तरफ भागा, उस डरावनी मौजूदगी से बचने के लिए। वो भागकर ड्राइंग रूम में गया। उसके मां बाप घबराहट से उसे देख रहे थे। हर्ष ने जो देखा था उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उलझ गए। उसके मां बाप परेशान तो हुए, पर उसे स्ट्रेस और तूफान की वजह से आया एक बुरा सपना कहकर टाल दिया। लेकिन हर्ष जानता था कि उसने क्या देखा था। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात अपने स्कूल के एक लड़के आकाश से हुई, जिसने उसी भूतिया लड़के को देखने की बात कबूली। दोनों ने मिलकर उस प्रेत का सामना करने का फैसला किया। हिम्मत और एक टॉर्च के साथ वे हर्ष के कमरे में इंतजार करने लगे। भूतिया लड़का दिखाई दिया। तुम कौन हो? हर्ष ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। भूतिया लड़के ने उनकी तरफ देखा। उसका दुख साफ दिख रहा था। उसने बताया कि वो फंस गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हर्ष और आकाश ने अपने डर को भुलाकर भूतिया लड़के को शांति पाने में मदद की। उसने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कृतज्ञता से देखा और अंततः गायब हो गया। कमरा हल्का महसूस हुआ। वो डरावनी मौजूदगी चली गई।